बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम लोगों ने CIE ओ लेवल्स का मैथमेटिक्स का सिलेबस स्टार्ट किया हुआ है। जिस टॉपिक को हम कवर कर रहे हैं वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड फंक्शन, और जिस बुक से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं वो है D3 7th एडिशन, चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1A। बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखें। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ x प्लस a का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बेटा ये फॉर्म है, या वो कह सकता है आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। दो दाम है इसके। अब बेटा इसको कैसे सॉल्व करना है? इसमें बेटा आपने स्क्वायर को कंप्लीट करना है। स्क्वायर को कंप्लीट करने का तरीका देखें कि आप के पास क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 12x। आपने एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को हमेशा 1 रखना है। एक्स स्क्वायर का और इधर गिवन है 1। एक्स स्क्वायर ये तब तक रूल अप्लाई नहीं हो सकता जब तक एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 ना हो। अब बेटा ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इधर 1 गिवन है, इसलिए आपको 1 बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए आपने से क्या स्टेप करना है? मेन एंड वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। आपको अगर ये स्टेप समझ आ गई है तो आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से आसान मेथड नहीं लगेगा फैक्टराइजेशन का। आपने ये जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है विद साइन, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? +12। इसको 2 से डिवाइड करते हैं। 2 6 12, 2 6 12। इस +6 को, +6 आया, प्लस हम लिखते नहीं, इस 6 का स्क्वायर ले लें, इस 6 का स्क्वायर ले लें। इसको एक दफ़ा प्लस में लिख दें, एक दफ़ा माइनस में लिख दें। देखिए बेटा किसी भी इक्वेशन में अगर मैं +1 और -1 करती हूँ तो रिज़ल्ट इज़ 0। तो इसी तरह +6x स्क्वायर -6x स्क्वायर कट होकर 0 बना देंगे। आंसर हमारे पास यही आएगा। यानी हमने इक्वेशन को चेंज नहीं किया, सिर्फ हमने ये एक चीज़ को अगर प्लस कर रहे हैं दूसरी को माइनस कर रहे हैं तो कोई फ़र्क नहीं। अब बेटा ये देखें, ये वाली जो चीज़ है, और हमेशा आपने एक्स स्क्वायर प्लस 12x यानी इसके साथ प्लस साइन वाली टर्म रखनी है। वो स्क्वायर जिसके साथ प्लस होगा वो रखना है, नेगेटिव को हमने सेपरेट रखना है। अब बेटा ये स्क्वायर कंप्लीट हो गया। बस x + 6, इस ब्रैकेट के अंदर साइन के साथ जो भी नंबर होगा वो लिख देना है। अब इधर कोई साइन नहीं है तो प्लस होगा, x + 6 होल स्क्वायर और -6 एज इट इज़ आ जाएगा। अब बेटा आप ये देखें ये कौन सी फॉर्म बन गई। ये अगर a है इसको हम कंसीडर करते हैं a - b, a स्क्वायर -b स्क्वायर। तो ये कौन सी फॉर्म बन गई? a स्क्वायर -b स्क्वायर। यानी हमने कंसीडर कर लिया x + 6 इज इक्वल टू a। x + 6 इज इक्वल टू a, तो a स्क्वायर -b स्क्वायर इसकी फैक्टराइजेशन है a - b a + b। इसकी फैक्टराइजेशन क्या है? a - b a + b। हमने बेटा यही चीज़ लिख दी, x + 6 -6 x + 6 + 6। x ये कट गया, x + 12। क्लियर? ये आपका आंसर आ गया। अगर बेटा वो हमें सिर्फ कह देता कि फैक्टराइज, हमें ये चीज़ ना देता कि x के, वो कहता है फैक्टराइज x स्क्वायर + 12x, इसको फैक्टराइज करें, फॉर्म ना देता तो बेटा इसकी फैक्टराइजेशन सबसे आसान है। कैसे करना था? x कॉमन आ जाता, x + 12, ये फैक्टराइज है। D1 में आपने ये प्रैक्टिस की हुई है। वो कहता है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। आपने इस एक्सप्रेशन में क्या देखते हैं, जो कॉमन टर्म है उसको कॉमन ले लिया और फिर ये फैक्टराइज हो गया। दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस टर्म। अब बेटा यही क्वेश्चन अगर वो कहता है कि फैक्टराइज दिस, तो आपने ये मेथड भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन उसने यहाँ हमें कहा है कि एक्सप्रेस करें, यानी फैक्टराइज करके इस फैक्टर को बनाएं।
किस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, एक्स प्लस, ये कौन सा मेथड है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, इसमें हमने स्क्वायर को कंप्लीट करना होता है। अब बेटा देखें आंसर में कोई फर्क नहीं, एक्स प्लस 12, एक्स प्लस 12। तो आपने देखना है कि उसने किस रूल से आपसे फैक्टराइजेशन की डिमांड किया है। फैक्टराइजेशन के रूल्स हैं, फैक्टराइज बाय फैक्टर मेथड, जो आपने क्वेश्चन 1 किया है। क्वेश्चन 3 में, क्वेश्चन 2 में उसने क्या कहते हैं, हमें स्क्वायर फॉर्म दे दी है, इक्वल टू एनी कांस्टेंट, स्क्वायर ऑफ अ नंबर इक्वल टू एनी कांस्टेंट दे दिया है। इसमें उसने कहा है कि स्क्वायर इस फॉर्म में इसको फैक्टराइज करें, तो ये है कि एक स्क्वायर कंप्लीट करें प्लस कोई चीज़ प्लस करके, कोई भी स्क्वायर को प्लस करके, और वो मैंने तरीका बताया कि आपने टर्म कैसे फाइंड करनी है। अब बेटा इसी का बी पार्ट देखें। आई होप कि आपको टर्म लेनी आ गई होगी कि किसको, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1। तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, -6। कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, -6। -6 को 2 से डिवाइड किया तो क्या आंसर आया, -3। -3 का होल स्क्वायर, -3 के होल स्क्वायर को एक दफ़ा ऐड कर दें इन दोनों टर्म। अब देखिए बेटा ये कांस्टेंट टर्म है, आपने इसको अलहदा कर देना है। इन दोनों टर्म्स एक्स स्क्वायर और x वाली टर्म के साथ प्लस कर देना है -3 का स्क्वायर, फिर +1 एज इट इज़ आ जाएगा, -3 स्क्वायर। अब ये किसका स्क्वायर है, x -3 का होल स्क्वायर, +1 -9, तो x -3 होल स्क्वायर -8। देखिए ये वही फॉर्म बन गई, क्योंकि इसमें कांस्टेंट टर्म थी, ये दोबारा स्क्वायर नहीं बना, इसमें हमारे पास स्क्वायर बन गया था, माइनस साइन के बाद दोबारा स्क्वायर था, इसलिए हमने इसको आगे डबल फैक्टराइज किया कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बी की फॉर्म में। अब यहाँ पर हमारे पास ये स्क्वायर नहीं बना, अगर ये किसी चीज़ का स्क्वायर बन जाता तो फिर हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म लगाते हैं। सी पार्ट देखें, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। इसी तरह कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, +3 डिवाइडेड बाई 2। अब ये डिवाइड नहीं होता तो यही कोफिशिएंट बन के, यही हमारे पास टर्म बन गई जिसका हमने स्क्वायर लेना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3/2 होल स्क्वायर -2 माइनस 3/2 होल स्क्वायर। ये बेटा एज इट इज़ स्क्वायर कंप्लीट हो गया, x प्लस 3/2 होल स्क्वायर -2 प्लस 9/4। अब बेटा -2 9/4 को रफ वर्क में सॉल्व कर लें। -2 माइनस 9/4, 4 माइनस 8 माइनस 9, तो इज इक्वल टू -17/4। तो आप इसकी जगह पर -17/4 लिख दें। डी और जी पार्ट बेटा आपने खुद ट्राई करने हैं, बाकी के मैं आपको करवाती हूँ और टू मच इजी है, आप प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि आपको पता है कि ओ लेवल्स के पेपर्स में अनसीन आता है, जितनी अनसीन प्रैक्टिस करेंगे आपके अपने लिए बेहतर है। ई पार्ट देखें, एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x, एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x। अब बेटा इसमें x का कोफिशिएंट क्या है, 1/2, 1/2। इसको किससे डिवाइड करते हैं, 2 से। तो जाहिर बात है कि अगर ये फ्रैक्शन है तो इसके डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा। जैसे हम करते हैं 5/2, तो 2 को हम किस में लिखते हैं, डिनोमिनेटर में। तो इसकी जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है, ये ऑलरेडी फ्रैक्शन फॉर्म है, तो इसका मतलब है इसके जो भी डिनोमिनेटर होगा वो 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, 1/4। 1/4 का होल स्क्वायर हमने ऐड भी कर देना है, सबट्रैक्ट भी कर देना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x प्लस 1/4 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर। अब बेटा देखें इसमें कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, इसलिए हमने इसको सॉल्व नहीं करना, इसको एज इट इज स्क्वायर फॉर्म में रहने देना है, क्योंकि ये फिर हमारे पास स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म बनाएंगे। एक्स स्क्वायर 1 प्लस 1/4 होल स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर। तो बेटा ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी, ए प्लस बी। एक्स प्लस 1/4 माइनस 1/4, एक्स प्लस 1/4 प्लस 1/4। अब बेटा ये इसके साथ कैंसिल हो गया, 1/4 और 1/4 को ऐड करेंगे तो 1/2 बन जाएगा। ये इसकी फैक्टराइजेशन हो गई। इसके बाद बेटा एफ पार्ट देखें, एफ पार्ट है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2/9x,
2/9 का एक्स स्क्वायर माइनस 2/9 माइनस 2/9 मल्टीप्लाइड बाय 2, 2 से कैंसिल हो गया तो ये क्या बन गया 1/9। तो माइनस 1/9 का होल स्क्वायर ऐड भी होगा सब्ट्रैक्ट भी होगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2/9x प्लस माइनस 1/9 होल स्क्वायर 9 है ये बेटा, और माइनस 1/9 होल स्क्वायर, ये x माइनस 1/9 होल स्क्वायर माइनस 1/9 होल स्क्वायर। अब बेटा ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, ये आपने a लिख लिया, x माइनस 1/9 माइनस 1/9, x माइनस 1/9 प्लस और ब्रैकेट में माइनस 1/9। जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे ये प्लस माइनस ये कट गया, x रह गया सिंपली, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे माइनस 1/9 तो ये बेटा हम 3 क्लास में पढ़ रहे हैं, द डिनोमिनेटर्स आर सेम, नोमिनेटर्स ऐड हो जाते हैं, तो माइनस 2/9। ये बेटा हमारी फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गई बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। और बेटा इसमें सिर्फ याद रखने वाली जो बात है वो यही है कि हमने कोफिशिएंट ऑफ एक्स का विद साइन 2 से डिवाइड करना है, वही टर्म का उसी जो आंसर आएगा उसके स्क्वायर को हमने ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है। ऐड वाला प्लस साइन के साथ हमने एक्स स्क्वायर कंप्लीट करना है और नेगेटिव साइन के साथ हमने सॉल्व करना है। अगर वो कांस्टेंट टर्म है तो सॉल्व होकर एक आंसर आ जाएगा कांस्टेंट, और अगर वो स्क्वायर टर्म है तो फिर डबल फैक्टराइज्ड हो जाएगा। उसके बाद बेटा इसका एच पार्ट देखें, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x। अब वही बात 1 माइनस 4 माइनस 1/4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा माइनस 0.7। माइनस 0.7 का होल स्क्वायर आपने यहाँ ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x प्लस माइनस 0.7 होल स्क्वायर, ब्रैकेट लगा दी कि ये हमारा पूरा स्क्वायर कंप्लीट हो गया, और माइनस ये हमारे पास एक्स्ट्रा टर्म x माइनस 1/07 ओपन किए, x माइनस ये माइनस 0/7 होल स्क्वायर माइनस साइन एज इट इज़ माइनस 0/7। अब बेटा ये माइनस 0/7 है तो प्लस माइनस लगाते हुए हम ब्रैकेट ज़रूर लगाएंगे। x माइनस ये कौन सी फॉर्म बन गई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो इसकी फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगी a माइनस b a प्लस b, x माइनस 0/7 माइनस 0/7, x माइनस 0/7 प्लस माइनस 0/7। जब हमने इसको सॉल्व किया ये कट गया, माइनस 0/7 प्लस 0/7 तो ये 1.4 बन जाता है। ये बेटा हमारा आंसर आ गया। होप कि आपको ये फॉर्म वाली फैक्टराइजेशन, इसका अदरवाइज इस फैक्टराइजेशन का नाम ये है बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, और क्या हम वो कह देते हैं कि एक्सप्रेस ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन द फॉर्म। बेसिकली जो पेपर में क्वेश्चन आता है वो आपको यही आता है, और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है। तो बेटा ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है। क्लियर हो गई बात? तो ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पास्ट पेपर्स में इस तरह के नॉन कैलकुलेटर पेपर में क्वेश्चन मस्ट आता है। बेटा अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि मज़ीद नोटिफिकेशन आपको मिले। और बेटा क्या कहते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई और क्वेश्चंस हैं, कोई और इश्यूज़ हैं, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर आप मुझे सेंड कर दें। मैं इंशाल्लाह ताला आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।